बहुत बड़ा पटपट है 45 का। सब लोगों ने सुना। प्रभुपाद जी ने पूरा डिटेल में योग की सिद्धि के बारे में बताया। जरा हम लोग 44 श्लोक जरा देखेंगे। इसमें वर्णन भगवान का सुंदर मुख का वर्णन किया। अभी हम लोग पिछले का श्लोक में भी हम लोग देखा कैसे भगवान ने छत्र चामर लेके वो स्थान पे आए। उसके पहले पीत वसन पहने हैं और गले में फूलों का हार, और उसके बाद तुरंत वो स्थान पे चल के लक्ष्मी के साथ आते हैं और उनका सुंदर कमल जैसा खिला हुआ मुख और सुंदर उनका दर्शन। उसके बाद कटी में किंकिण से अलंकृत और उनका बहुत सुंदर पीतांबर और ताजे फूलों का हार और गुंजन करते हुए ब्रह्मणों का वैशिष्ट, उनकी सुंदर कलाइयों कंकड़ों से सुशोभित था और उनका सौंदर्य से भी बढ़कर वैकुंठ के ग्रह के निवासी भगवान के भक्त भगवान के सबसे सुंदर देखना चाहते हैं। किंतु गोकुल अथवा कृष्ण लोक के भक्त राधा जी को कृष्ण से भी अधिक सुंदर देखना चाहते हैं। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े। उसके बाद के श्लोक में हम लोग पढ़े भगवान के चरणों के अंगूठे से तुलसी दल का सुगंध वहन करने वाले वायु उन ऋषियों के नासिकाग्र में प्रविष्ट हुई, तो उन्होंने शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव आया, यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के संबंध। ये हम लोग आज का श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। भगवान इतना सुंदर रूप है। भगवान का मुख नील कमल के कोश जैसा, नील कमल के अंदर कोश इतना सुंदर रहता है, वैसे उनका भगवान का चेहरा और ऐसे मुस्का रहते। हम लोग देखते ना सभी मंदिर में राधा श्याम सुंदर रहने दो, राधा रास भी रहने दो, हमेशा मुस्काते रहते। उनका मुस्कान के का वर्णन कोई कर नहीं सके, इतना सुंदर उनका मुस्कान। इधर उसको ये बताया चमेली मुकुलित हुए चमेली के पुष्प जैसे उनका हंसी, खिला हुआ चमेली के पुष्प जैसा हंसी है। तो कभी भी कहाँ से भी भगवान को निहारिए, कहाँ से भी भगवान को देखे, भगवान हंसते रहते और सभी का हंसते दर्शन देते। कभी भी हम लोग देखे हाँ भगवान का एक हंसी चेहरा हमेशा हमारे आंखों के सामने भी वही हंसते हुआ चेहरा ही रहना चाहिए भगवान का हंसते हुए चेहरा। और इधर योगी, इधर हम लोग इस श्लोक में देखते हैं चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, चारों चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, वो जन्म से ब्रह्म आत्मज्ञानी है, ब्रह्म तत्व वेता है, वो ध्यान करने में चले गए। वो ऐसे योग की सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने, और जब सब जगह ब्रह्मांड में सब जगह घूमते 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 वैकुंठ में जब वो आए, तब उनको भगवान के चरणों में चढ़ाए हुआ सुगंध, तुलसी का सुगंध तो उन्होंने आग्रह किया ना, सुहास लिया, इसका तुलसी का गंध का उन्होंने आग्रहण किया। तो तुरंत उनके मन में क्या भाव हो गया, अभी भगवान का दर्शन करना चाहिए, हम लोग को भगवान का दर्शन चाहिए। तुरंत उनको अंदर ब्रह्मवेत्ता थे, भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में आते। पहले 6 द्वार, वैकुंठ लोक का पहले 6 द्वार को पार करते और 7वें द्वार में जय विजय द्वारा रोके जाने के कारण वो गुस्से से उनको शाप देते और जय विजय तुरंत उनके चरणों में दंडवत गिर के उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान महल में बैठे रहते, तभी उनको मालूम पड़ता है, तो तुरंत ये झगड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे भक्तों का
भक्तों को मुझसे अलगाव नहीं होना चाहिए करके तुरंत भगवान चल के आते हैं लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी के साथ चलते आते हैं और साथ में साथ उनका सब पार्षद भी रहते, वो भी हम लोग वर्णन सुना। सभी पार्षद हाथ में छत्र चामर लेके आते हैं। वो छत्र का वर्णन भी हम लोग पिछले श्लोक में से, कितना सुंदर छत्र था और भगवान का मुख कितना सुंदर, भगवान तुरंत अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और भगवान से वो जो चारों कुमार भगवान को देखते हैं, वो चारों कुमार भगवान को देखते वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो योगी थे। योगी हमेशा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते। योगी नाम अपनी सर्वेशा, भगवान बताए ना, सभी योगी के हृदय में मैं रहता हूँ। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताए, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। योगियों के अंतर्मन में दृश्य होने वाला वो रूप, नारायण का चतुर्मुखी रूप वो देखे, वो चारों योगी इतने हर्षित हो जाते हैं, उनको बार बार मुख निहारने का, बार बार मुख देखने का, देखते रहने का ऐसा उनके अंदर इच्छा होती है। और वो भगवान को देख के भगवान का चरण का दर्शन करते। चरण का इधर वर्णन कैसा है, चरण माणिक्य के समान, चरण के नख, भगवान के चरणारविंदों के नख को माणिक्य समता करने वाली थी। उन्होंने दिव्य श्री विग्रह को बार बार देखा। अंततः उसने भगवान के वैयक्तिक श्री विग्रह का ध्यान हृदयंगम कर दिया। वो जो भगवान का रूप अपने हृदय में हमेशा अपने हृदय में उन्होंने स्थापित कर। इधर आगे का श्लोक में बता रहे हैं, ये जो चतुर कुमार जो योगी है, ये योगी की योग पद्धति की सफलता, योग पद्धति की सफलता से क्या है, भगवान का दर्शन हुआ। वो कितने वर्षों से योग तपस्या करके तुलसी के सुगंध से निमित्त होके वैकुंठ में आके उनको भगवान का दर्शन हुआ। योग की सफलता क्या है, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन। ये चतुष्कुमार इतने ज्ञानी थे, उस सब इस योग की प्रक्रिया को उन्होंने हासिल किया। मगर अभी कलयुग, ये तो कलयुग है, कलयुग में हम लोग देख रहे हैं जगह जगह योग की संस्था खुली है। योग इधर जो योग में क्या सिखाते हैं, सीधा बैठ के प्राणायाम करने का। प्राणायाम करने से क्या होता है, शरीर फिट होता है, शरीर ताकतवान होता है, और उसके शरीर का हम लोग ताकतवान बने और इंद्रिय भोग करने। इस जो भगवान का जो दर्शन, भगवान का दर्शन करने का जो ये योग का जो है ना, वो इस कलयुग के लोगों के लिए असंभव है। आज का जो योग पद्धति क्या है, जो म्यूजिक लगाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, डांस करेंगे, इस तरह। और ऐसे भी योग संस्था है जैसे लाइट के ऊपर, रेड लाइट के ऊपर ध्यान करो, और किसी के ऊपर भी, किसी के नहीं, ऐसे ही ध्यान करके बैठो। और अलग अलग प्रकार का योग संस्था चालू है। मगर इधर हम लोग शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में बताए, योग शास्त्र का क्या उद्देश्य है, अपने अंदर चतुर्भुज सुंदर भगवान का सुंदर रूप को देखना, अपने अंदर, अपने आत्मा में, आत्मा के अंदर भगवान का सुंदर रूप को देखना।
ये योग की प्रक्रिया, ये योग में यही सिखाते। इधर उधर पतंजलि ने भी भागवत की योग पद्धति है तो पतंजलि द्वारा सिखाया जो पद्धति है, योग पद्धति, उसमें यही है, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का दर्शन करने का, भगवान और ध्यान करेगा और अपने अंदर, आत्मा के अंदर ऐसा शोध करते 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 भगवान का दर्शन करते। इस प्राणायाम प्रत्याहार से लेके एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का सीढ़ी, इसमें अलग 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 विधियां है। पहले क्या करना चाहिए, अपने पांचों इंद्रियों को वश में करने का, मन को वश में करने का, देखने का, सूंघने का, इसे सबको वश में करने का। 8 प्रकार का योग सिद्धि बताए, 8 प्रकार से योग सिद्धि, अष्टांग योग। और कैसे बैठेगा, इधर भगवत गीता का श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान एक बहुत विस्तार से ध्यान योग में बताए। शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानसमात्मना नात्युचित नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्रेकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशत सासने युज्योत योग आत्मा विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और उसके ऊपर मृगछाला ढके, ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे, आसन लो तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। और बैठने का भी तरीका बताया भगवत गीता ने, कैसे बैठना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले को जो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसमें भगवान ने भगवत गीता में बताया, भगवान ने भी अर्जुन को बताया ना, अर्जुन आप भी योगा करो, योगी बनो करके। भगवान के शुद्ध भक्त होने पर भी अर्जुन बोलता है नहीं, मैं ये योग मैं नहीं कर सकता हूँ, इस इंद्रिया इतना बलवती है, इसको मैं वश में नहीं कर सकता हूँ करके बताया। ये 8 प्रकार का जो योग है, अष्टांग योग, अणिमा, लघिमा, वो सब है। और अष्टांग योग, अणिमा, लघिमा, इन्हें इसमें ऐसे हो सकता है हम लोग छोटे से छोटे कण के अंदर भी हम लोग पूछ सकते हैं। अणिमा, लघिमा, बड़े बहुत पहाड़ जैसे भी बन सकते हैं, पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं, हाँ? और हवा में भी तैर, किसी के अंदर हम लोग प्रवेश कर सकते। ऐसे सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां। इसका हम लोग एक छोटे कथा में हम लोग समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक नदी में बैठ के 4 जन नदी में बैठ के जा रहे थे। एक बड़ा साइंटिस्ट था, एक बड़ा विद्वान था, एक बड़ा प्रोफेसर था। और वो लोग नदी में बैठ के जा रहे थे। तभी वो सब बोल रहे, हम लोग ने वो नाविक को पूछ रहे आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं सीखा। वो जो साइंटिस्ट वो बोलता है मैं इतना बड़ा विज्ञानी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। फिर दूसरा बोलता है मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये देख सकता हूँ, ऐसा करके। और तीसरा भी बोलता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता। ऐसे वो तीनों अपने आप का ये प्रशंसा करते हैं। उतने में क्या होता है, बीच बाउंडर नदी के बीच में एकदम जोर से तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है और बोट उल्टा हो जाता है। बोट उल्टा होने का संभव था। तभी वो नाविक बोलता है आपको तैरना आता है। तो वो लोग बोलते हैं तीनों तैरना नहीं आता। तो नाविक को तैरने को आता था, वो आसानी से पार हो गए। और तीनों जो कितने भी बड़े
विद्वान थे, वो क्या हो गया उनका, पानी में वो लोग डूब गए। ऐसे ये जो सिद्धियां जो रहता है ये क्षणिक है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये होता है। ये सिद्धियां ये आजकल भी हम लोग देखते हैं, इनके इसमें भी हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी एक बार देखे हम लोग, जब वो उनके गांव में जंगल में एक साधु बाबा आके सब लोगों को आकृष्ट कर रहा था। फिर जब भी उसको भक्ति विनोद ठाकुर को आदेश मिला, आप जरा देखिए। फिर वो जाके भगवत गीता हाथ में पकड़ के जाके उधर जाके देखते हो, देखे तो एक बैठा है, योगी बैठा है, बाल इतना बड़ा बड़ा लंबा बाल करके बैठा है, और सभी के ऊपर कुछ उनको देता है, कुछ किसको फल, किसको फूल, किसको ये सब देते हैं। फिर वो और सभी वो योगी क्या बोल रहे हैं वैसे वो लोग चमत्कार, उसका चमत्कार देखे वो लोग इसको ही भगवान, फल्गु भगवान हम लोग पिक्चर में देखा है ना, फल्गु भगवान करके। जब ही भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, उसको तुरंत पुलिस को बोलते हैं इसको अरेस्ट करो करके बोलते हैं। अरेस्ट करते उसको, साधु को अरेस्ट करके उसको जेल में डालते हैं। फिर सभी गांव वाले सभी भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं आपका पूरा खानदान का नाश होगा, खानदान ही नष्ट हो जाएगा। आपने उस साधु बाबा को पकड़ के एक किया, पकड़वाया, इसके लिए आपका खानदान ही पूरा। पर भक्ति विनोद ठाकुर कुछ डरे नहीं, कुछ ये नहीं किया। फिर उनको मालूम पड़ा उनका सिद्धि उनके बाल में है, तो तुरंत उनका बाल सब कट करने के लिए बोल दिया, ये क्या ऑर्डर दिया, तो बाल कट होते उनका सब सिद्धि नष्ट हो गया। ऐसे हम लोग ये सिद्धि प्राप्त किए हुए लोगों का हम लोग देखते हैं, एक ने ऐसा बरसों से ऐसा एक सिद्धि प्राप्त किया था, पानी के ऊपर चल के जा सकता है, वो सबको दिखा रहा था, मैं पानी के ऊपर चल के जा सकता हूँ। इसके बाद में जो बुद्धिमान लोग हैं वो बोले इतने वर्षों तक आपने पानी के ऊपर चलने का ये सिद्धि प्राप्त किया, हम लोग एक 5 रुपए देके हम लोग आसानी से इस नदी को बोट के द्वारा पार कर सकते। आपने इतने वर्षों से क्या सीखा, ये सिद्धि प्राप्त किया पानी के ऊपर, हमारे क्या लाभ है उसका। इधर प्रभुपाद जी इतने सुंदर रूप से हम लोग को बताए हैं, ये जो सिद्धि है मन को वश में करने के लिए, मन को, इंद्रियों को, मन को वश करने के लिए इसका लाभ करना है, इसका उपयोग करना है। मगर इस कलयुग में ये तो हम लोग देख रहे हैं अभी सब जगह योग क्या क्या, अभी पाश्चात्य देश में, इधर प्रभुपाद जी ने बताया पाश्चात्य देश में भी योगी लोग गए हैं, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ भी पियो, शराब भी पियो और योगा करो, और कुछ भी खाओ योगा करो। मगर नहीं, योगा में कितना स्ट्रिक्ट फॉलो है। वो अर्जुन जैसे महान योद्धा भी वो बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, और इसकी बहुत कठिन योगा जो ये पतंजलि जो है, ये भगवान के जो है दिया हुआ योग, इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस योगा पद्धति क्या है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका शब्द का अर्थ क्या है उसका समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारा स्वरूप क्या है वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को खाना पीना सोचना ये करना सब 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 अपने इंद्रियों को बंद करके एक जगह पे बैठना पड़ेगा। ये सब हम लोग कलियुग के जीव मंदभागी मंद बुद्धि वाले हतभागी है और उपद्रवी है, ये कलियुग के लोगों को ये सब योग संभव नहीं है। व्यष्टि आत्मा, ये जो आत्मा और परमात्मा का संबंध, योग यानी क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध को जानना। हम लोग अपराधी क्षेत्र में आए हुए, हम लोग सब अपराधी क्षेत्र में आए हुए, इसके लिए हम लोग को इस जेल से निकलना है। जेल से कैसे निकलेंगे हम लोग, भगवान ने भगवत गीता का लास्ट श्लोक में बताया, क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भी व्यष्टि आत्मा परमात्मा के शरण में पूरा अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को
परमात्मा के शरण में समर्पित करेगा तो ही हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी इस भक्ति को प्राप्त किया है, कृष्ण भक्ति में जो भी लग गया, वो आसानी से अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है। इधर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। एक नचिकेत करके एक राजा का पुत्र था, वो छोटा था, वो उसको बहुत एक जिज्ञासु था, उसको बहुत वो सबसे पूछ रहा था आत्मा क्या है, आत्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको जानने का बहुत इच्छा थी, मगर वो कोई उसको उत्तर नहीं मिला, उसको कोई उसको ये बताने समझा नहीं पाए। एक बार क्या हुआ, उनका इसमें महल में कुछ फंक्शन हुआ, फिर उनका बाप जो ब्राह्मणों को दान दे रहे, ये लड़का देख रहा है बाप क्या कर रहा है करके। वो क्या कर रहा था, जो अशक्त ऐसा गाय को जो बहुत ये है पतले है, ऐसा गाय बछड़े को जो ध्यान देने योग्य नहीं है, ऐसे गाय बछड़ों को दान दे रहा था। ये लड़का देख रहा है, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, दान देने के लिए अच्छी चीज देना चाहिए, तो उल्टा कर रहा है। फिर वो पूछता है बाप को, पिताजी आप ऐसे कैसे क्या कर रहे हो। फिर वो पिताजी को गुस्सा आ जाता है, आप कौन है मुझे पूछने वाले, आप यमराज के पास जाओ। फिर वो जिज्ञासा यानी अपने इच्छा जानने के लिए, इच्छा जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए यमराज के पास जाता है। यमराज के पास जाता है तो यमराज पूछते क्यों आए हो, तो मेरे पिताजी ने बोला आप यमराज के पास जाओ। फिर क्या काम है, क्यों आए हो, तो मुझे आत्मा संबंध, आत्म तत्व को जानना है। आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व को जानना। तो यमराज बोलते अरे आप इतने छोटे हो, आप ये समझ नहीं पाओगे, आप जाओ अभी अभी अपने पिताजी आपको राह देते हो, जाओ जाओ। कैसे ध्रुव महाराज अपने इच्छा को पूरा करने के लिए जंगल के ओर जा रहा था, तभी नारद जी मिले, और नारद जी भी उसको समझ, अरे तुम छोटे बालक हो, जाओ घर में जाके खेलो, माँ ढूंढ रही होगी। तभी उन्होंने बोला नहीं, आपको भगवान कहाँ है मालूम है, वो जगह मुझे आप बताओगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते पकड़ी। फिर इसने भी वो लड़का नचिकेत ने भी यमराज को बहुत बोलता है नहीं, मुझे वो जानना ही है, आत्मा क्या है, आत्मा का तत्व क्या है जानना है। वो ऐसा दृढ़ निश्चय से वो खड़ा रहता है, ये करता है। तभी यमराज भी उसको बताते, बोलता ये बहुत कठिन है, आत्म तत्व को जाना, आत्मा को जाना बहुत कठिन है। वही जो यमराज और नचिकेत को जो ज्ञान देता है, वही कठोपनिषद। कठोपनिषद जो है वो इतना कठिन है उसको करना। कलयुग के जीविका का आयु कितना कम है, उसी में भी सब अनावश्यक सब हैबिट की वजह से वो आयु जो भगवान ने दिया, वो 100 वर्ष का आयु को भी हम लोग घटा रहे। सिगरेट, तंबाकू, नशा, पान, मांस, मदिरा, जुआ, ये सब अपवित्र कार्य करके अपना जो भगवान ने दिया वो आयु को भी हम लोग कम कर घटा दिया। लोग सोचते बोलते क्या आहार का अभाव है, आहार का अभाव है, इसके लिए लोग मर रहे। आहार का अभाव नहीं, भगवान भरपूर मात्रा में अन्न धान्य दिया है। हम लोग ही मूर्ख लोग अच्छे से उगने वाले खेती में तंबाकू उगाते हैं, अच्छा सा जगह में काम करने जैसा जगह में फैक्ट्री, मशीन, टूल्स का फैक्ट्री, हम अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जो विज्ञानी जन अपने प्रगति को दिखा रहे, बट भगवान किसी को भी किसी चीज इधर बता रहे हैं। भगवान हमारे पिता है, माता है, भगवान हमारे रक्षा करने वाले हमारे अंदर हृदय में बैठे रहते। और जो मित्र पक्षी, जैसे एक हरा वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक फल को भोगना, एक
ब्रांच के ऊपर जाके जाके फल को चख रहा है, ये मीठा है, ये मीठा है। और दूसरा क्या पक्षी, साक्षी पक्षी, वो देख रहा है ये कभी मेरे ओर मुड़ेगा, कभी ये मेरा ओर मुड़ेगा। जब हम फल चख के निराश हो जाता है, तभी भगवान के ओर मुड़ता है। इधर भगवान हमारे अंदर में बैठ के हम लोग को जो चाहिए वो चीज दे रहे, खाना पीना दे रहे, सब फैमिली मेंबर सब 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 दे रहे, गुरु शास्त्र सब दिया है और देख रहे। ये कभी हमारे पास मुड़ेगा, कभी हमारे पास मुड़ेगा, कभी मगर हम लोग नष्ट बुद्धि है, नष्ट प्राय है हम लोग। और हम लोग भोगने में और अपने आप को मालिक मालिक बनने के प्रयास में हम लोग लगे रहे, और कैसे करेगा, और कैसे करेगा, और कैसे करेगा। जब भी हम लोग निराश हो जाते हैं तो बाद में भगवान की शरण में जाए। भगवान हमारे अंदर बैठ के देख रहे, ये कभी में हमारे ओर मुड़ेगा, कभी मेरा ओर मुड़ेगा करके देख रहे। ये भगवान हमारे ऊपर इतना कृपा कर रहे, मगर हम लोग दुर्भाग्य है, इसको समझ नहीं पा रहे। इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। मैं इधर स्टॉप करती हूँ, कल भी मैं इसका आगे का जो है वो मैं बताऊंगी, आगे क्या क्या इसने दिया हो उसके बारे में कल मैं इसके बारे में बताऊंगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।